हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पे बेस्ड था वो, और इसमें इसी सीरीज में अगला जो वीडियो है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये रेडिएशन के पार्टिकल एस्पेक्ट्स को बताता है। So photoelectric effect describes the particle aspects of radiation. तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडिएशन को इससे पहले क्लासिकल थ्योरी जो है रेडिएशन को वेव कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि वेव जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट की बात करें तो वो प्रॉपर्टी शो करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और ये पोलराइजेशन वगैरह की जो प्रॉपर्टीज है ये सारी वेव नेचर की प्रॉपर्टी है, ना कि पार्टिकल की। ओके, पर ये जैसा कि आपको पता है कि आगे हम जानेंगे कि लाइट हैज डुअल नेचर, इसका डुअल नेचर है। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो इसको वेव लेके चलता है, और हमें इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर समझना है तो इसको पार्टिकल एस्पेक्ट्स को ही अगर हम कंसीडर करेंगे रेडिएशन के, तभी इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, वरना ये प्रॉब्लम भी काफी टाइम तक सॉल्व नहीं हुई। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली जाना जाता है आइंस्टाइन की वजह से। आइंस्टाइन ने इसको इसका फॉर्मूला दिया और नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला। पर एक्चुअल में इसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था वो हर्ट्स ने काफी पहले किया था, बिफोर दिस प्लैंक थ्योरी एंड ऑल दैट। उससे पहले हर्ट्स ने इसको ऑब्जर्व कर लिया था, पर कोई थ्योरी नहीं दिया था। ओके, तो आज इसी के बारे में हम बेसिकली हमारा जो है टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए जानते हैं पहले कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या। ओके, तो होता ये है कि अगर हम कोई सरफेस ले लें, कोई मेटल सरफेस ले लें, मान लो हम कोई मेटल के सरफेस ले लें। अब मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। मेटल्स में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि मेटल्स यानी कोई भी कंडक्टर अगर आप लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी वो अपने पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उससे टाइटली बाउंड नहीं होते, वो एक एटम से दूसरे एटम में स्विच कर सकते हैं, वो फ्री होते हैं पूरे मेटल में। आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कुछ डिफरेंस दें या कोई फील्ड लगाएं या समथिंग लाइक दैट। तो होना ये है कि इस पे अगर हम कुछ रेडिएशन डालें, मान लीजिए इस पे मैं कुछ लाइट डालता हूँ, ठीक है, ये कुछ मैंने रेडिएशन डाला, तो होता यह है कि ये रेडिएशन जब इस पे गिरता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके बाहर आ जाते हैं। इट गोज आउट, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस मेटल। दिस फिनोमिना वी कॉल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो वी कैन से दैट व्हेन a particular frequency of radiation fall over a metal surface, then electron comes out from the metal surface and this phenomena is called photoelectric effect. This phenomena we call photoelectric effect. तो ओके,
इस स्टेटमेंट में एक पॉइंट है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप किसी भी रेडिएशन को किसी भी मेटल सरफेस पे डालेंगे तो उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे? नहीं। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहिए। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या मतलब है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का? कि मान लीजिए हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड, एक कट ऑफ मान के चले फ्रीक्वेंसी है कि उससे ज्यादा का लाइट डालेंगे, ओके, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये वैरी करता है मेटल टू मेटल, ओके। ये मेटल का अपना अपना प्रॉपर्टी है कि इससे ऊपर का ही रेडिएशन डालेंगे तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो इस पे जो मेटल का थ्रेशोल्ड मतलब जो कट ऑफ है वो ब्लू लाइट के लिए है। कलर से समझते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर से भी आप समझ सकते हैं, तो ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो मान लो ब्लू लाइट पे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। अब आप इस पे रेड लाइट का फोटोन आपने डाला तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? अब इसमें जब तक आप ब्लू लाइट नहीं डालेंगे उससे कम में इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। येलो डाला तो भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो थोड़ा सा कट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी पे सेट है, थ्रेशोल्ड जो है वो ब्लू पे है, तो उसके ऊपर आप डालेंगे तभी इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक तरीके का डायरेक्ट एविडेंस है, जो प्लांक का क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज अ डायरेक्ट एविडेंस। सो वन मोर स्टेटमेंट, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is photoelectric effect is the direct evidence of Planck's quantization of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो किया था वो हर्ट्ज ने किया था, ओके। तो ये भी लिख सकते हैं आप कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड by Hertz in 1887 में, काफी पहले, यानी ये जो प्लांक और ये रिलेजिन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे काफी पहले इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। उसका कोई थ्योरेटिकल थ्योरी नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप पॉज करके लिख लें, ये एक आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। आंसर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है आपके एग्जाम में तो आप ये सब पॉइंट आपको लिखने से आपको मार्क्स आप भी मिलेंगे आपको, ओके। तो इसके आगे बढ़ रहे हैं हम, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो इसके आगे देखते हैं कि हर्ट्ज ने जब इसको एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाली इसके अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में, क्या क्या उन्होंने नोटिस किया, वही सारे पॉइंट जरा हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हर्ट्ज का जो पहला ऑब्जर्वेशन था, मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये हमारे लिए यूजफुल है समझने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा जानेंगे, ओके। ये फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए ये h न्यू फ्रीक्वेंसी का हमने रेडिएशन को डाला और इसका कट ऑफ जो है ये थ्रेशोल्ड न्यू नॉट है, ओके। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। इसमें जो पहला पॉइंट इसमें ये है कि जैसे ये पहला पॉइंट थोड़ा मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपसे, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होंगे जब आप इसमें जो रेडिएशन डालेंगे वो
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द infalling radiation has frequency nu is greater than threshold frequency means nu is greater than nu naught, then and only then electron will comes out from the metal surface. Okay. तो समझ गए होंगे कि जब न्यू जो है इनफॉलिंग जो रेडिएशन आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे. ओके, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया. ओके, जो कि काफी हद तक मैं बता चुका था. दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरा पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं. दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन, सो इफ न्यू is less than nu naught, there is no need of bracket. अगर ये जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, जो फ्रीक्वेंसी आप जो रेडिएशन डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का रेडिएशन है, देन नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द metal surface no matter how large intensity is. Okay, तो समझेंगे इस बात को कि जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो. मीन्स रेड लाइट जैसे कि आप डाल रहे हो और ये ब्लू लाइट पे इसका कट ऑफ सेट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेट है. अब आप डाल रहे हो इस पे रेड लाइट, ठीक है, और रेड लाइट की आपने क्या की, इंटेंसिटी बढ़ा दी, काफी हाई इंटेंसिटी की रेड लाइट आपने डाली, पर आप देख रहे हो कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है. ठीक है, और वहीं पे थोड़ा सा ब्लू लाइट की डिम, बहुत ही हल्की डिम लाइट भी डाली तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यही पॉइंट तो है जो क्लासिकली फिट नहीं बैठा, जो लोगों को समझ में नहीं आया. कितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है. क्या क्लासिकल का तो थ्योरी कहता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो लाइट तो निकलना चाहिए, सफिशिएंट इंटेंसिटी दे रहे हो, ज्यादा इंटेंसिटी, इतनी एनर्जी दे रहे हो, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे. तो वेव थ्योरी इसको नहीं समझा पा रही थी, पर पार्टिकल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन उसी से बनाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे उनका डिपेंडेंसी है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंडेंसी इंटेंसिटी पे है ऑब्वियसली. वही अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, सो व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है, अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट comes out from the metal surface depends on intensity of falling radiation. ओके, ये थर्ड पॉइंट है कि अब आपने ब्लू लाइट डाल दी, ठीक है, ब्लू लाइट डाली, डिम लाइट डाली तो थोड़े कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. अब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, पर अगर
थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं है तो आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और जैसे ये क्रॉस करेंगे आप थ्रेशोल्ड तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो आपका डिपेंड करेगा रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और इसमें रहता है जो कि वो भी डिस्कस करना जरूरी है। सो पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 ये बताता है एक और प्रॉपर्टी, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो डायनेमिक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उसमें कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। ओके, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन linearly depends on frequency of falling radiation, frequency of infalling radiation। Okay, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट कि काइनेटिक लीनियरली डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, हमें जो इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, जिसका फिर हम प्लॉट भी देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि किसने किए थे, अभी आइंस्टाइन का कोई रोल नहीं है, अभी चल रहे हर्ट्ज ने ही ऑब्जर्वेशन कर ली थी बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये 4 पॉइंट हैं और ये चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक पे लार्ज क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब कुछ मेंशन करना होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आफ्टर दिस वी विल गो टू द आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगला हेडिंग जो हम इसमें डालेंगे वो है, अगला हेडिंग डाल लें आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है जरा देखते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने यूज किया प्लांक का जो हाइपोथेसिस था कि जो एनर्जी जो है एक तो डिस्क्रीट है, और उस एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी में जो आइंस्टाइन ने पॉइंट ऐड किया, उन्होंने बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट यूज किया। उन्होंने जो रेडिएशन यानी जो फोटोन, जो फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल रहे हैं उसको एज ए पार्टिकल उन्होंने ट्रीट किया, एज ए पार्टिकल ट्रीट किया कि भाई जो लाइट गिर रही है वो वेव ना होके इट्स ए काइंड ऑफ पार्टिकल। तो इसी के बेसिस पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये डाला मैंने रेडिएशन, ओके, और ये इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका एनर्जी है h न्यू। ओके, तो आइंस्टाइन ने भाई जो बनाया इक्वेशन बनाया, वो इन्होंने ये बताया कि अगर जो रेडिएशन आप डाल रहे हो, ठीक है, जिस एनर्जी का रेडिएशन डाल रहे हो वो एनर्जी अगर इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी ये नया वर्ड आ गया, वर्क फंक्शन। तो जरा वर्क फंक्शन को समझते हैं, क्या है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को आप समझ सकते हो, द मिनिमम, इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to free electron from the metal surface। okay, तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये एच न्यू जो है वो इस वर्क फंक्शन से आपका ग्रेटर देन होगा। सो व्हेन एच न्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, देन
इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। ओके, तो ये बात हो गई। ये एच न्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, और डब्ल्यू ये हर मटेरियल का अपना एक अलग वर्क फंक्शन होता है, ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। जितने भी आप मेटल लोगे उन सबका वर्क फंक्शन वेरी कर जाएगा। ओके, तो एक मिनिमम अमाउंट एनर्जी तो आपको चाहिए। वर्क फंक्शन भी आप समझ सकते हो, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों में ही रिलेशन है, एक ही बात है। ओके, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसको एनर्जी के फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बनाया वो एनर्जी के फॉर्म में था। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो पार्टिकल का फॉर्म है, ठीक है, ये पार्टिकल का फॉर्म इस पे गिरा एच में, तो इस इलेक्ट्रॉन ने सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्व किया, ठीक है, और उसके बाद इसने जो एनर्जी इसका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था, एक तो इसने जब लिया तो कुछ एनर्जी इसने जो वेस्ट किया, खर्च किया इस वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, इसको बाहर निकलना ना यहां से, तो एक तो एनर्जी इसका वर्क फंक्शन में चला गया, दूसरा एनर्जी इसका वेलोसिटी गेन करने में यानी काइनेटिक एनर्जी गेन करने में चला गया। सो इक्वेशन आपको समझ में आ गई क्या इक्वेशन है। सो द एनर्जी ऑफ इनफॉलिंग लाइट या रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक तरीके से इक्वेशन, है ना। आपको इक्वेशन कहोगे, इक्वेशन तो लग नहीं रही, इक्वेशन ही है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, है ना, अभी लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एनर्जी ऑफ इनफॉलिंग लाइट क्या है आपको पता है, इट्स एच न्यू, ठीक है, इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी हो गया, वो दैट इज अभी इसको के फॉर्म में ही रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन गया, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। So from here we get a equation h nu, kinetic energy is equals to h nu minus h nu naught, w is equals to h nu naught, okay, और यहां से h कॉमन ले लें तो हमारा जो इक्वेशन बना दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू h nu माइनस nu naught। दिस इज द मोस्ट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशंस फॉर photoelectric effect। Okay, so this is the most famous Einstein equations for photoelectric effect। तो ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने ड्राइव कर ली, क्या कॉन्सेप्ट यूज करके, कि यहाँ पे जो रेडिएशन को एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट करके। बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स की एक तरीके से हम फाउंडेशन कर रहे हैं, बेसिक्स पे बिल्कुल वर्क कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कॉन्सेप्ट आया, फिर उसका कॉन्सेप्ट को यूज करके आइंस्टाइन ने और इसको मजबूत कर दिया, स्ट्रॉन्ग जो है इसका एविडेंस दे दिया कि बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी जो है वो उसको लेके अब आगे नहीं चला जा सकता था फंडामेंटल लेवल पे, यानी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर पे। तो ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, कि इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाला जाए, इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उससे रिलेटेड इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो मैं इसका इसी पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो अगला जो पार्ट है इसका वो है कि इसमें कैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करके इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाला जाए। ओके, तो एक और पॉइंट इसमें भी देख सकते हैं, वो ये है कि इसका जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ओके, यानी इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, और इसका कर्व मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन वो मैं पोटेंशियल के फॉर्म में ही ड्रॉ करूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखते हैं।
तो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए जो है इसमें हमें चाहिए एक प्लेट मेटल की जिसपे हम लाइट डालेंगे, एक मेटल प्लेट चाहिए इस पे हम लाइट डालेंगे, और इस मेटल प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं सी, और या इसको आप बोल सकते हो कि इमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी जो है ये एक वैरिंग वोल्टेज की बैटरी हमें चाहिए। इसमें हम एक रियोस्टेट भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें वोल्टेज को वैरी कराना है। और इसको हम कनेक्ट करेंगे एक अनदर प्लेट, ये एनोड है हमारा, और ये एक तरीके से कलेक्टर का काम करता है, कलेक्टर। ओके, और ये हो गया हमारा इमीटर। ओके, तो इसको मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये जो पूरा ये सिस्टम सेटअप, ये एक ग्लास चैम्बर से हम इसको क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे निकले वो कहीं इधर उधर न जाए। ओके, तो ये हायर वोल्टेज पे है, ये लोअर वोल्टेज पे सेटअप है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना, हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो करना क्या है, इसमें रेडिएशन डालना है। एक हमने डाला फोटोन, ठीक है, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सरफेस से तुरंत बाहर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तुरंत ही पहुंचेगा, ये जाएगा इसमें से इस तरफ। ओके, इस तरफ जाएगा। ओके, तो एक यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, ये हमारा कलेक्टर है, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये निगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ जाएगा। ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकला और सीधा का सीधा पहुंचेगा इस प्लेट पे। ओके, और एक और अगर हम रेडिएशन डालें, सिंपल पार्टिकल एस्पेक्ट का देखें, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये सीधा सीधा पहुंचेगा इस तरफ, इसको हिट करेगा, इस तरफ हिट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, सर्किट पूरा हुआ तो हमारा करंट फ्लो होने लगा। तो ये जो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होगा, इस करंट को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस करंट फोटो करंट। वी कॉल दिस करंट फोटो करंट। तो इस फोटो करंट इसमें स्टैब्लिश हो गया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाउंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करने वाले ये हैं कि हम कोशिश ये करेंगे कि इस फोटो करंट को हम पूरी तरीके से रोकेंगे, बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो इस फोटो करंट, अब इसमें रेडिएशन डाला, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो इलेक्ट्रॉन हम चाहेंगे कि यहां पे ना पहुंचे। तो इस वेरिंग जो पोटेंशियल है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल पे लेके आएंगे, यानी निगेटिव पोटेंशियल पे लेके आएंगे। निगेटिव, इसको लोअर पोटेंशियल पे हम लेके आएंगे, निगेटिव पोटेंशियल पे इस प्लेट को करेंगे। तो निगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से जब लाइट डाला तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है, तो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जो सरफेस के अंदर बैठा इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मान लो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो इसका निगेटिव पोटेंशियल आपने दे दिया, तो वो थोड़ी दूर जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पे बिल्कुल बैठा हुआ है, उसको जब लाइट मिली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो वो जाएगा जाएगा जाएगा, और हमको इधर इतना निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप कर देना है, इतना लोअर पोटेंशियल पे ले आना है कि वो यहां से बिल्कुल इसके यहां से ये वापस आ जाए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, वो भी प्लेट पे ना पहुंचे, यानी इस फोटो करंट को हमको बिल्कुल स्टॉप कर देना है। ओके, अब फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्शन नहीं। फोटो करंट तो आपको पता ही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन है ना, वो तो आपको पता ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे वो किस पे है, इंटेंसिटी पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसको भी हमने रोक दिया,
तो जब ये सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गया तो क्या हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, दिस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गई, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, है ना, वर्क डन। यानी वर्क डन क्या हो रहा है, जब ये आगे जा रहा है तो पहले तो तेजी से आगे बढ़ेगा, पर इधर निगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगेगी पोटेंशियल एनर्जी में, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता जाएगा, और फाइनली आके बिल्कुल इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ई इंटू दिस मॉड ऑफ दिस पोटेंशियल। मॉड इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हम इसकी ले रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती ना, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी एस। तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया, पोटेंशियल तो हमें पता ही है, हम ड्रॉप कर रहे हैं बैटरी से, पोटेंशियल हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो काइनेटिक एनर्जी अब हम इजिली निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन। ये सारा इसलिए किया, सेटअप बनाया ताकि हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी आइंस्टाइन वाली इक्वेशन में, तो यहां से मिल जाएगा ई वी एस इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है ये, इट्स अ मैग्नीट्यूड, ई वी एस इज इक्वल टू एच that is nu minus h nu naught. So from here we get a relation of this stopping potential is equals to h by e nu minus h by e nu naught. So this is the equation which is important for your numerical point of view. वो तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था काइनेटिक एनर्जी वाला, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और दिस इज द इक्वेशन फॉर योर where Vs is we called stopping potential. This is we called stopping potential. अच्छा, अब इसका जरा प्लॉट देख लेते हैं, ग्राफ पे भी काफी सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखो ये ग्राफ कैसा है, अगर इसको कंपेयर करो मैथमेटिक्स की इक्वेशन से, तो लीनियर ग्राफ है ना ये, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा है ये, है ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। निगेटिव प्रॉब्लम कर रहा है क्या, अरे देखो भाई y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ओके, तो इसको लिख सकते हो vs इज इक्वल टू h अपॉन ई न्यू प्लस h अपॉन ई न्यू नॉट, यहां पे माइनस लगा दो, अब बन गया, अब ठीक है, अब तो एग्री कर रहे हैं ना। तो ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और h अपॉन ई क्या देगा आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करो तो ये स्लोप देगा, इस लाइन का स्लोप देगा। तो इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करें, अगर हम इसका प्लॉट बनाएं तो ये कुछ प्लॉट इस तरीके से बनेगा। ओके, तो इधर बना दिया पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर रख दिया फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ना है भाई, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी जब तक न्यू नॉट से कम होगी तब तक तो कुछ निकलेगा ही नहीं, कोई आपको कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मान लो आपको अब ये बढ़ना शुरू हुआ फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो पोटेंशियल का वैल्यूएशन है। ओके, यही काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ रहेगा, और यहाँ पे जहाँ पे ये कट किया, ये अगर आप इसको y एक्सिस पे मिलाते हो तो ये वाला जो पॉइंट है जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है, ये देगा माइनस h अपॉन ई न्यू, विच इज योर वर्क फंक्शन, which is nothing but work function. Okay, minus h upon e न्यू नॉट। और इसका अगर स्लोप बात करें तो ये अगर थीटा है तो इसका जो tan थीटा यानी जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू h अपॉन e। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अगर एक और मेटेरियल ले लो जिसका अलग ये थ्रेशोल्ड होगा तो उसका एक और स्ट्रेट लाइन बनता चलेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ कवर किया। अगर कुछ इसमें पॉइंट कुछ मिस हुए हैं या कहीं पे कुछ आपको लगता है कि कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला वीडियो इसी सीरीज में हम बनाएंगे, अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स पे ही चल रहे हैं, तो वो कॉम्पटन इफेक्ट पे बेस्ड होगा अगला इसी का, जो भी एक एविडेंस है पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।